अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लौकी के गोला कबाब। ये उन लोगों के लिए रेसिपी है जो गोश्त, चिकन, कोई भी चीज़ शौक़ से नहीं खाते, तो ये सब्ज़ी के कबाब उनके लिए। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 किलो लौकी ले ली है। उसको मैंने छील लिया था और अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। उसके बाद इसको कद्दूकस की मदद से सारी लौकी को कद्दूकस कर लेंगे कि आपने सारी लौकी को इसी साइज़ की आपने कद्दूकस करनी है। आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह की हो, इस तरह से इसके ये साइज़ होना चाहिए। अब तमाम लौकी का अच्छी तरह किसी कपड़े में, मलमल का कपड़ा है, कोई भी चीज़ में आप अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लें। पानी बिल्कुल रिड्यूस कर लेना है, वरना कबाब ठहरेंगे नहीं, टूटते रहेंगे। अब लौकी का पानी निचोड़ने के बाद इसको बर्तन में साइड पे आप निकालते रहें और इसी तरह तमाम लौकी का पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 पाव मैंने प्याज ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया। उसका भी पानी अलग से निचोड़ लेना है बिल्कुल और फिर इसके अंदर शामिल करना है। और हरी मिर्चें 10-12 मैंने ले ली थी, उनको भी बारीक चॉप कर लेना है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देनी। 1 गड्डी धनिया बारीक कटा हुआ इसके अंदर शामिल कर देना है। अब इस तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम लौकी में मसाला अच्छे से एडजस्ट हो जाए और ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आ जाए। नमक मैं इसमें पहले शामिल नहीं कर रही हूँ। नमक शामिल होते ही ये बिल्कुल लौकी पानी छोड़ देती है और ज़्यादा, बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे। अब इसमें 1 अंडा मैंने शामिल कर दिया है और अंडा आप स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप शामिल करना चाहें तो आप शामिल भी कर लें, कोई मसले की बात नहीं है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर हाफ़ कप बेसन शामिल कर रही हूँ और इसके अंदर अगर आपको और ज़रूरत हो आप थोड़ा-सा और शामिल कर सकते हैं। मुझे जितना सही लगा, इतना नाप है, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ों को और इसमें नमक बिल्कुल एंड पे जब आप तलने लगेंगे कबाब, उस वक्त आपने शामिल करना है। अब इसमें मैं 1 एंड हाफ़ टीस्पून या फिर हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर रही हूँ और अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बहुत जल्दी ये पानी छोड़ दे। जल्दी-जल्दी आपने इसके सारों के कबाब बना लेने इस तरह से, देखें कि ये टूटे नहीं। बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा हमने निचोड़ भी नहीं देने। इस तरह आप जल्दी-जल्दी तमाम के कबाब बना लें। तमाम कबाब मैंने इसी तरह बना लिए हैं। अब एक फ्राई पैन में ऑयल थोड़ा-सा गरम करके एक-एक करके इसमें तमाम को शामिल कर देना है और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है गोल्डन। इसको ना बहुत ज़्यादा जलाना है ना कच्चे रहें, इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें। और बहुत ज़्यादा ऑयल में मैं डीप फ्राई नहीं कर रही, थोड़े से ऑयल में ही शामिल करके इस तरह से आपने फ्राई कर लेना है। और इस तरह एक-एक करके तमाम कबाब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। जैसे ही ये गोल्डन होंगे, इसकी साइड्स को आप पलट दें, फ्लिप कर दें और दूसरी साइड को भी आपने गोल्डन फ्राई कर लेना है। दोनों साइड्स को मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया था। इसी तरह तमाम कबाबों को आपने फ्राई कर लेना है। किसी बास्केट में निकाल के इसका ऑयल रिड्यूस करके इसको साइड पे रख दें और जिस तरह से ये आपको तरीका बताया, इसी तरह से आप तमाम कबाबों को तैयार कर लें। अब इसके लिए मैंने आधा किलो टमाटर
2 प्याज़ें मीडियम साइज़ की और 10 से 12 हरी मिर्चें, इन तमाम का बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। और अब एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया था, गरम होते ही इसमें 1 टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करके हल्का सा इसको फ्राई करना है, जलाना नहीं है, इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको भून लेना है कि ये गोल्डन हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। इसको चम्मच चला देंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून या फिर हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर रही हूँ। 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसमें 2 टीस्पून ही मैंने हल्दी ले ली है, वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। फ़ौरन ही ये मसाला भुन जाता है, इसको जलाना नहीं है, इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। अब इसमें टमाटर, प्याज़ और हरी मिर्चों का आपको दिखाया था पेस्ट, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें मैं 1 कप दही शामिल कर रही हूँ, अच्छी तरह से फेंट लिया था मैंने और इसको उसके अंदर शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे कि इसका पानी खुशक हो जाए, ऑयल सरफेस पर आ जाए, बिल्कुल ज़बरदस्त सा मसाला भुन जाए। और दूसरी तरफ मैंने कोयले दहकने के लिए रख दिए हैं। अब तमाम कबाबों को जो मसाला भुन गया उसमें एक-एक करके आराम से शामिल करते जाएँ। बहुत ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना, इस तरह से ये टूट जाएँगे। बिल्कुल हल्के हाथ से आप चम्मच चला के इसको मिक्स कर दें ताकि मसाला कबाबों पे लग जाए और जो टेस्ट है इसके अंदर भी आ जाए और ज़बरदस्त सा ये बिल्कुल बन के तैयार हो जाए। बहुत मज़े का और बहुत ज़बरदस्त ये बनता है, बच्चे भी बहुत शौक़ से ये खाते हैं और ख़ासकर वो लोग जो ये बिल्कुल गोश्त को लाइक नहीं करते। अब थोड़ा-सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ इसके ऊपर गार्निश कर देंगे, बहुत खूबसूरत लगता है ये। उसके बाद मैंने एक स्टील की कटोरी ले ली थी, आपके पास फ़ॉइल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके अंदर कोयले रख के थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर आप शामिल कर देंगे और इसमें स्मोक का एक फ्लेवर आ जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कोयलों पे तैयार हुए हुए कबाब हैं। और उसके बाद इसको कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए ताकि पूरे सालन में अच्छी तरह से स्मोक की खुशबू, टेस्ट जो होता है वो आ जाए ज़बरदस्त सा। अभी मैंने 10 मिनट बाद इसको अनकवर किया है और कटोरी को आप रिमूव कर दें बीच में से और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसको आप खूबसूरत से बर्तन में डिश आउट करें। उसके बाद अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को आप सर्व करें। इसको रोटी, नान या चपाती के साथ, रायते के साथ भी आप खा सकते हैं। बहुत मज़े का ये बनता है, बहुत ज़बरदस्त ये बनता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।